Hello dear students, welcome to my channel Galaxy of Science. In this today's video we are going to learn English Bal Bharati Standard 4 Part 4 lesson number 37 which is Ryokan and the Starfish. Ryokan एक व्यक्ति का नाम है then and the Starfish और Starfish ये आपके टेक्स्ट बुक में जो चित्र दिया गया है ये क्या है? स्टारफिश है। स्टारफिश कहते हैं कैसे है? ये स्टार की तरह दिखते हैं इसलिए इसका नाम स्टारफिश है। तो चलिए आज का जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। Ryokan and the Starfish. Ryokan was a monk who lived in Japan. He was a well-known teacher and a poet and a calligrapher. यहाँ पे दिया है आपके टेक्स्ट बुक में Ryokan was a monk. Ryokan एक व्यक्ति का नाम है। देन monk मतलब होता है एक भिक्षु या फिर एक साधु। Who मतलब जो lived in Japan. lived मतलब रहते थे कहाँ पे? in Japan. जापान में रहने वाले एक भिक्षु थे। कौन? Ryokan. He was a well-known teacher. मतलब well-known मतलब होता है जाने पहचाने मतलब प्रसिद्ध। टीचर मतलब शिक्षक एंड अ पोएट मतलब कवि एंड अ कैलीग्राफर मतलब जिसकी लिखावट बहुत ही सुंदर हो उसे कहेंगे कैलीग्राफर या सुलेखक। Ryokan was a monk who lived in Japan. Ryokan जापान में रहने वाले एक साधु थे, एक भिक्षु थे। He was a well-known teacher and a poet and a calligrapher. और वे एक प्रसिद्ध शिक्षक, कवि और कैलीग्राफर मतलब सुलेखक थे। जिसकी लिखावट मतलब जिसकी लिखने की जो शैली है बहुत सुंदर हो उसे कहेंगे कैलीग्राफर यानी सुलेखक। देन वन डे और एक दिन ही वॉज वॉकिंग मतलब चलना ऑन द बीच एंड ही सॉ दैट हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश हैड बीन वास्ड अशोर इन अ स्टॉर्म। वन डे मतलब एक दिन, ही वॉज मतलब ही मतलब वह, कौन? Ryokan was था वॉकिंग ऑन द बीच एंड ही saw that hundreds of starfish. एक दिन वह समुद्र के तट पर टहल रहा था, चल रहा था वहाँ पे और उसने क्या देखा? he saw उसने देखा that hundreds of starfish had been washed ashore in a storm. असुर मतलब होता है तट पर या फिर किनारे पर, किसके? समुद्र के किनारे पर। स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान। एक दिन वो टहल रहा था और उसने क्या देखा कि सैकड़ों स्टारफिश, हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश क्या कर रहे थे? जो तूफान में स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, असुर मतलब होता है तट पर, तूफान में बहकर किनारे पर आ गई थी। किसके किनारे? समुद्र के। The storm had blown over and the starfish were dying in the hot sun. Hot मतलब बहुत ही गर्म, sun मतलब सूरज। The storm मतलब होता है तूफान और तूफान कैसा हो चुका था? थम चुका था। The storm had blown तूफान थम चुका था। तूफान आया था और ये जो स्टारफिश है, बहुत सारे जो स्टारफिश है वो नदी के किनारे में बहकर आ गई थी और क्या हुआ था? तूफान थम चुका था एंड द स्टारफिश वर डाइंग मतलब मर रहे थे इन द हॉट सन। किससे? हॉट सन मतलब बहुत सूरज की गर्मी से। जो तूफान थम चुका था और स्टारफिश तपती धूप से, जो हॉट सन की जो बहुत तप रही थी धूप, उससे डाइंग हो रही थी मतलब मर रही थी। Ryokan began to pick up the starfish one by one. और जो Ryokan था, जो कौन था? एक मॉन्क था, साधु था जो जापान में रहता था। जो जापान में रहता था मतलब वो जापानी साधु है स्टूडेंट्स, जापानी साधु है जो Ryokan है। Ryokan ने क्या किया? उसको क्या दिखा कि बहुत सारी ऐसे स्टारफिश है, ये स्टारफिश ये उसको समुद्र के किनारे, बीच के किनारे दिखा और उसने ये देखा कि वो तपती धूप से, जो सन की जो गर्मी है, सूरज की जो धूप है उससे वो मर रही थी। देन Ryokan began to pick up मतलब उठाना। Ryokan ने एक एक करके कितना?
स्टार फिश वन बाय वन, एक एक करके स्टार फिश को उठाना शुरू किया। देन ही थ्रू देम बैक इन द सी, उसने उन्हें वापस समुद्र में फेंक दिया। र्योकन को उसको देखकर उसको क्या हुई, उसने देखा, उस पर दया आ गई, उसको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए उसने स्टार फिश को एक एक करके उठाना शुरू किया और समुद्र में फेंक दिया। देन आगे क्या होते हैं हम देखते हैं। व्हाट्स द यूज, क्या फ़ायदा है। व्हाट्स द यूज मतलब क्या फ़ायदा है। सैड इज डिसाइपल हु वाज वॉचिंग र्योकन। व्हाट्स द यूज, क्या फ़ायदा है, ऐसा कौन कहता है। सैड इज डिसाइपल, डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। हु वाज वॉचिंग र्योकन, र्योकन को देख रहे उसके शिष्य ने कहा व्हाट्स द यूज, क्या फ़ायदा है करके। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिश डाइंग, थ्रोविंग बैक अ फ्यू ऑफ देम विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। जो र्योकन का जो डिसाइपल था, शिष्य था, वो कहता है कि क्या फ़ायदा है। क्यों कहता है ऐसा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिश डाइंग, क्योंकि सैकड़ों मछलियाँ मर रही है। थ्रोविंग बैक अ फ्यू ऑफ देम विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, और कहता है कि उनमें से कुछ को वापस फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो र्योकन का शिष्य था, डिसाइपल था, वो कहता है कि क्या फ़ायदा है, तुम कुछ ऐसा स्टार फिश को उठाकर समुद्र में फेंक रहे हो, इससे क्या फ़ायदा है, जबकि सैकड़ों जो स्टार फिश है वो मर रही है। देन र्योकन पिक्ड अप अनदर फिश, और र्योकन ने एक और मछली उठा ली। र्योकन था जो एक भिक्षु था, एक साधु था, मॉन्क था, उसने क्या किया, एक एक स्टार फिश वन बाय वन अपने हाथ में उठाना शुरू किया और समुद्र में फेंक दिया। और ऐसे में उसका जो शिष्य है, डिसाइपल है, वो कहता है कि व्हाट्स द यूज, क्या फ़ायदा है कि सैकड़ों मछलियाँ है वो स्टार फिश है वो मर रही है, और कुछ को फेंकने से उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। र्योकन पिक्ड अप अनदर फिश, फिर र्योकन ने एक और मछली उठा ली, ऐसा उसके शिष्य ने उससे कहा। फिर उसने एक और फिश उठा ली समुद्र में फेंकने के लिए। देन इट विल मेक अ डिफरेंस टू दिस लिटिल फिश, said र्योकन, throwing the fish back into the sea. जब र्योकन के शिष्य ने ये कहा उसको कि बहुत सारी जो स्टार फिश है, जो मछलियाँ हैं वो मर रही है, कुछ को उठाने से कोई फ़ायदा नहीं, उसने ऐसा कहा। लेकिन जो र्योकन है वो ऐसा वो सुन रहा था, लेकिन उसने क्या किया, एक और मछली उठा ली। देन इट विल मेक अ डिफरेंस टू दिस लिटिल फिश, और इससे इस छोटी मछली पर फ़र्क पड़ेगा, ऐसा र्योकन ने कहा। सैड र्योकन। थ्रोविंग मतलब होता है फेंकना। द फिश बैक इनटू द सी, फिर ऐसा र्योकन ने कहा और क्या किया उसने, थ्रोविंग मतलब फेंकना, क्या किया, मछली को वापस समुद्र में फेंकते हुए। क्या जो उसका शिष्य था वो मरते हुए मछलियों को देख रहा था, आप कुछ मछली को उठा लोगे, उसको फेंक रहे हो, इससे क्या फ़ायदा है, जो सैकड़ों यहाँ पे मछलियाँ हैं। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा तो र्योकन ने क्या किया, अपने हाथ में एक और अनदर फिश, एक फिश उठा ली और उस छोटी मछली को उठाकर उसे समुद्र में फेंकते हुए कहा कि इससे इस छोटी मछली पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, शिष्य ने उल्टा बोला कि उसको सैकड़ों मछली है, उसको उठाकर उसको नहीं फेंक रहे, तो उससे क्या मतलब। तो उसने ये कहा कि उसने एक फिश उठाया जो मर रही थी, उसको समुद्र में फेंका, मतलब उसको जीवन दिया, वो मर रही थी तो उसको जीवन दिया। तो वो कहता है कि इससे मैं जो समुद्र में मछली फेंक रहा हूँ, इससे मछली पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा वो फेंकते हुए कहा। देन स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है स्टार फिश और र्योकन के बारे में है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है, when help is needed, it is important to give whatever help you can give. इससे हमें ये सीख मिलती है, जब आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जब मदद की आपको
आप किसी की मदद कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको जब आपके पास वो एबल है, आपके पास क्षमता है, तो आप वह करें। When help is needed, जब मदद की आवश्यकता हो तो it is important to give whatever help you can give, तो यह महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो भी मदद दे सके वह दे। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टारफिश और के बारे में सीखा, रियोकन एंड द स्टारफिश। रियोकन कैसे स्टारफिश को एक एक करके समुद्र में डालता है और उसने हेल्प करी, उससे जितना भी हो सका उसने स्टारफिश को हाथ पे उठाया, पिकअप किया और समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, उसने फेंक दिया। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।